हमारी बात समझ में? एक जेई का बच्चा होता है, वो चलो वेक्टर को थोड़ा 19-20 हल्का फुल्का कम पढ़ भी लेता है तो उसका काम चल जाता है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ लेता है, मैथ्स में डिटेल में जाके पढ़ता है मैथ्स में। तुम्हारे केस में ऐसा तो है ही नहीं, तुम्हारे केस में मैथ्स में वेक्टर तो है ही नहीं, तुम मैथ्स तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो बायोलॉजी पढ़ोगे, ठीक? तो इसलिए तुम्हारे लिए जितने पार्ट मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, आपके लिए जितने भी 6-7-8 लेक्चर में वेक्टर मैं आपको कवर कराऊंगा, यही सब कुछ है बेटा, यही सब कुछ है, ठीक है? इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, रोज मैं आपको क्लास में भी रिवाइज कराऊंगा सारी बातें, ठीक है? जो एक दिन पहले कराऊंगा वो अगले दिन भी रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? ताकि आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से चीजें फिट हो सके। बोलो, क्या तैयार हो सारे लोग? रेडी? 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 चलो ठीक है, ओके। तो मैं तुम्हारी चैट बंद कर रहा हूं भाई, ठीक है? ताकि तुम सुकून से मेरी बातें सुन सको, ठीक है? ठीक है, क्योंकि चैप्टर उठने वाला है ना। हाँ सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, चैप्टर उठने वाला है। सर हमारे पास जो है, सर वेक्टर आपने बोला है, मैंने कहा हाँ भैया वेक्टर, सर ये होता क्या है, ठीक है? सर ये बताओ सर ये होता क्या है इसका। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो ठीक है। शायद आपको ये बात तो पता होगी कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन के आधार पर हम लोगों ने दो पार्ट में तोड़ा। कितने पार्ट में तोड़ा? दो पार्ट में तोड़ा, ठीक है सर। कौन से दो पार्ट? सर एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। हम मैं जो है 11th क्लास के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है? टेंसर वेंसर के बारे में बात नहीं करेंगे अपन, जो सिलेबस में उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक? तो मुझे बता दे तू क्या जानता है स्केलर और वेक्टर के बारे में, जल्दी से बता दे। पहले एक बार मैं तुझसे पूछ लूं, क्या जानता है? स्केलर कौन होता है? एक कह रहा सब म्याऊं म्याऊं, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, क्या जवाब दिया है। वो कह रहा था स्केलर क्या होता है? बोले स्केलर होता है सब म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं। बहुत बढ़िया, और बता। मैं नहीं लिख रहा भैया, पता चला कोई देखेगा तो कहेगा मास्टर क्या पढ़ा रहा है ये, ठीक है? जल्दी बता स्केलर क्या होता है। कह रहा कुछ नहीं होता सर। ये कह रहा कुछ नहीं होता। अबे होता है, होता है, होता है, होता है, होता है। बोलो ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा ओके, ओके शाबाश, ओके और बताओ। ओके ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अच्छा ये तू कह रहा, चल मैं लिख देता हूं। बोले सर जी स्केलर का मतलब क्या है? बोले स्केलर का मतलब है कि विच दोस फिजिकल क्वांटिटी विच है, दोस फिजिकल क्वांटिटी। अरे शॉर्टकट में लिखते हैं यार, पूरा क्यों लिखें? स्केलर मतलब विच है ओनली मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन। ये कहना चाह रहे हो ना? अभी लिखना मत, अभी लिखना मत, ये कहना चाह रहे हो क्या? है ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। अच्छा ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ बच्चों ने आंसर भी देना शुरू कर दिया। एग्जाम, एक बच्चा कह रहा है मास, एक बच्चा कह रहा है डिस्टेंस। अच्छा और बता, और बता, और बता। डेंसिटी, हाँ अच्छा ओके, डेंसिटी, डेंसिटी। अच्छा और बता। अच्छा चल इतना तो। वेक्टर बता, वेक्टर क्या होगा? जल्दी बता दे वेक्टर क्या होगा। कितना जान, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, मैं तो ये लिखने के बाद पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? अभी मैं जानना चाह रहा हूं कि तू कितना जानता है। जल्दी से बता दे, जल्दी से, जल्दी से। वेक्टर के बारे में क्या बोलेगा? किसको वेक्टर बोलेगा? किसको वेक्टर बोलेगा? बोलो, बोलो, किसे वेक्टर बोलेगा? किसे वेक्टर बोलेगा? किसे वेक्टर बोलेगा? सर जिसके पास मैग्नीट्यूड ऑन डायरेक्शन हो। अच्छा ओके, मतलब विच हैज, ठीक है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसा आप कह रहे हो है ना? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यही बात बोलोगे? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बहुत बोलोगे है? हाँ सर ओके। तो अगर ये बात सही है तो तू इसको क्या बोलेगा? तो तू 10th क्लास में पढ़ा करता था कि मान के चलो यहां पर एक रेजिस्टेंस है आर, इससे करंट फ्लो करता था आई, तो इसकी डायरेक्शन है लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ, यहां पे करंट की दिशा है। तो करंट को तू क्या बोलेगा जरा बता? स्केलर बोलेगा, डाई स्केलर बोलेगा, वेक्टर बोलेगा? करंट जो है स्केलर बोलेगा, वेक्टर बोलेगा? बोलो, बोलो, बोलो। ये चीज तो पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, बिल्कुल भाई यार। हाँ बोलो, बोलो, बोलो। कुछ बच्चे वेक्टर की जो है वेक्टर का एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं सर जैसे मोमेंटम, मोमेंटम, वेलोसिटी, फोर्स। बोलो। कह रहा सर ये तो वेक्टर, सर ये तो सर करंट है। मैंने कहा हाँ करंट है सर, करंट है, दिशा भी है, क्यों पीछे की तरफ इधर भाग रहा है। तो सर इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल दूं जो करंट होगा वो तुम्हारा वेक्टर होगा? क्योंकि तुम्हारी डेफिनेशन के आधार पे तुम कह रहे हो मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। ये मैग्नीट्यूड दे दिया मैंने, 10 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, और डायरेक्शन बोल दिया मैंने पीछे की तरफ कर रहा है, ये डायरेक्शन भी आ गई, ये भी आ गई, ओके। कुछ बच्चे कह रहे हैं यस सर, और अगर उनका ये कहना है तो ये गलत है। करंट वेक्टर नहीं होता, करंट वेक्टर नहीं होता, करंट वेक्टर नहीं होता। तो बताओ भैया फिर क्या करें? इसका मतलब वेक्टर की ये जो डेफिनेशन तुमने लिखाई है,
ये डेफिनेशन तुम्हारी कंप्लीट तो नहीं है, कंप्लीट तो नहीं है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या चीज इसमें और ऐड कर दूं? किसी को पता है क्या? किसी को पता है कि इसमें क्या चीज और ऐड कर दूं? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कोई और चीज और ऐड हो रही है तो बता दो भैया, बता दो बता दो बता दो बता दो। हाँ हाँ हाँ, विच फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। शाबाश, ओके। मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं सब मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अच्छा, ये लाइन भी है क्या? मैंने कहा हाँ भैया ये लाइन भी है। जिन बच्चों ने टाइप किया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली ये जो बातें हैं ये मैंने नहीं बताई हैं, ये बातें आपने मुझे बताई हैं। तो चलो अब मैं शुरू करता हूं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी है वेक्टर की, क्यों हमको ये सारी चीजें करनी पड़ रही है, ठीक है, कि क्यों हमको फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से हमें यहां पर जो है डिसाइड करनी पड़ रही है, वो सारी चीजें अब मैं समझाता हूं। सारे बच्चे पेन नीचे रख दे और मेरी बातें ध्यान से सुने। मैं तुम्हारी चैट कर रहा हूं बंद, ठीक है? चलो पेन नीचे रख दे, एकदम कुछ मत। बोले सर जी देखो सीधी सी बात ये है, हमारी फिजिक्स ना हम बहुत ही अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है? एक मिनट को, आप सही है, ठीक है सर। बोले फिजिक्स को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है हमारा। बोले क्या तरीका अलग होता है? मैंने कहा देखो ऐसा नहीं है कि नेचर ने हमको फिजिक्स थमा दी कि ले बेटा ले, ये रहा फोर्स, ले ले ले, ये रही वेलोसिटी, ले ला ला ले, ये रहा ये स्पीड, ये रही डिस्टेंस। ऐसा नहीं है। कुछ चीजें नेचर ने हमको दी है, लेकिन जितनी चीजें दी है उससे कई गुना ज्यादा चीजें हमने मानी है, हमने अज्यूम की है कि भाई साहब ये फोर्स होता है, ये वेलोसिटी होती है, ये एक्सेलरेशन होता है। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले यहां पर एक टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बोले क्या होता है सर फिजिकल क्वांटिटी? अरे बात समझ में? मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है वो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन मेजर कर सके, नाप सके। जैसे कि मैं आपसे कह दूं भाई साहब एक रॉड है, एक रॉड की दूरी बता दे कितनी होगी, बताओ इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी? तो आपने बोल दिया इसकी लंबाई 1.5 मीटर है, तो आपने इसको मेजर करके दे दिया, इसकी लंबाई। अब इसकी मेरी बातों की फील ले रहा, इसकी लंबाई को आपने मेजर करके दिया है। मैंने कहा ठीक है। मैं आपसे कहता हूं भैया इसका बता दे मास कितना है, तुमने कहा इसका मास 200 ग्राम है, फिर आपने इसका मास को तोला है, तोल के आपने मेजर करके आपने इसका नाम आपने बताया है। मैं आपसे पूछूं कोटा की जो है दिल्ली से दूरी बता दे कितनी है, ठीक? तो तुमने कोटा देखा, दिल्ली देखा, दो कोटा में एक खंबा गाड़ा, दिल्ली में खंबा गाड़ा, दोनों के बीच की दूरी निकाली और आपने बोला 500 किलोमीटर। इसका मतलब आपने उसकी दूरी को माप के मेजर करके आंसर दिया है। मैं आपसे बोलूं यार टेम्परेचर बहुत खतरनाक हो रहा है, गर्मी बहुत तेज हो रही है भाई साहब, बता दे आज टेम्परेचर कितना है? तुमने टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेजर किया और बोला कि 44 डिग्री सेल्सियस है। अरे बस में तो जब तक खुद सोचो, जब तक आप चीजें मेजर करके एक दूसरे को नहीं बताओगे तब तक तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा, तब तक तो फील ही नहीं आ पाएगी। मैं तुझसे पूछूं बता टेम्परेचर कितना है और तू बिना मेजर किए तो क्या तू बोलेगा बहुत ज्यादा है? अबे बहुत ज्यादा है कितना है तो बताओ, बहुत ज्यादा कितना है तो बताओ। किसी के लिए तो 40 डिग्री भी बहुत ज्यादा होता है। आप हिमाचल चले जाओ, आप लेह लद्दाख साइड चले जाओ, उनके लिए तो 40 बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई साहब। और किसी के लिए 50 भी बहुत ज्यादा है, और किसी के लिए भैया 100 भी कम है। किसी को पानी उबालना है, ठीक है, पानी गर्म करना है, वो कह रहा है कितने टेम्परेचर पानी गर्म करो, बोले 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या पता उसको जरूरत है 100 की? तो इसका मतलब तक आप मेजर करके नहीं बताते हो, ठीक है, तब तक तो हमको फील नहीं आती ना। मैं तुमसे पूछूं बता कोटा से दिल्ली कितना दूर है, तुम कहोगे बहुत दूर है। अरे कितना दूर है तो बता दे, कितना दूर है? ठीक सर बहुत ही दूर। अब बहुत दूर क्या होता है ये बताओ, कितना दूर है? 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है? 100 किलोमीटर भी बहुत दूर होता है। गांव में जाओ, गांव से तो भैया 100 किलोमीटर बहुत दूर माना जाता है, ठीक? जब तक तू ये ना बोल दे कि 500 किलोमीटर दूर है तब तक मेरे को फील नहीं आएगी। तो जैसे ही तूने मुझे बात कहीं ना कहीं उसको मेजर किया है तभी तो आपने बताया कि भाई साहब जो मूवी है वो 3 घंटा 10 मिनट की मूवी है, ठीक? ठीक है सर जी। तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब दोस फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब दोस क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर, जिनको अपन मेजर कर सके। बोले ठीक है सर जी, ओके, मेजर कर सके। अब हमने देखा भाई साहब हमारे सामने तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी थी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी थी। कुछ हमने बाई नेचर मिल गई जिसका हमने नामकरण कर दिया, कुछ को हम लोगों ने खुद से हम लोगों ने डिराइव किया, खुद से हम लोगों ने बनाया, ठीक है सर जी। जैसे फोर्स हो गया, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जितना भी नाम तूने फिजिक्स में सुना है ना, फिजिकल क्वांटिटी जितने भी फॉर्मूले तू जानता है ऑलमोस्ट वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है? जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है? उसके बाद जो है डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है? तो जब हम फिजिक्स को आगे बढ़ा रहे थे मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो